नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं। जी। आध्यात्मिकता का जो आजकल व्यापार बन रहा है उस पर। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो बताते हैं कि ये भक्ति, ब्रांडिंग और बैंक बैलेंस ये सब कैसे आजकल घुलमिल से गए हैं। बिल्कुल। और आज की बातचीत का मकसद भी यही है, समझना कि ये जो लोगों की आस्था है, शांति की तलाश है, उसको कैसे एक ऑर्गेनाइज तरीके से बाजार जैसा बना दिया गया है। हाँ। और ये देखना भी दिलचस्प है कि जो पारंपरिक गुरु हुआ करते थे, उनसे लेकर आज के ये जो बाबा 2.0 हैं, ये बदलाव कैसे आया है। सही कहा। और पहला सवाल तो यही आता है मन में कि भाई क्या सच में आत्मिक शांति इतनी महंगी हो गई है, या ये सब बस मार्केटिंग का खेल है, पैकेजिंग का कमाल है। चलिए इस आध्यात्मिक उपभोक्तावाद को थोड़ा और समझते हैं। देखिए, अगर हम पहले की बात करें तो गुरु मतलब एक मार्गदर्शक, एक शिक्षक। हाँ, लोग उनके पास जाते थे, ढूंढते थे, काफी कोशिशों के बाद शायद पहुंच पाते थे। उनका फोकस ज्ञान पर होता था, मार्गदर्शन पर। और आज तो नजारा काफी अलग है। अब कई गुरुओं का मतलब है बढ़िया सा इंस्टाग्राम हैंडल, हाँ, यूट्यूब पर लाइव दर्शन मिल जाते हैं, और तो और सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विसेज भी हैं। सही। ऐसा लगता है जैसे वो पुरानी भूमिका अब एक ब्रांडेड एक्सपीरियंस बन गई है। एकदम सही कहा। ये जो नए दौर के बाबा 2.0 है ना, इन्होंने मार्केटिंग के तरीके बहुत अच्छे से अपना लिए हैं। जैसे अब आपको मिलेंगे मान लीजिए 80,000 रुपए का डिटॉक्स रिट्रीट। 80,000? जी। या फिर 10,000 रुपए का 5 दिन का व्हाट्सएप पर एनर्जी क्लींजिंग कोर्स। व्हाट्सएप पर? हाँ। तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या भाई मन की शांति का टैग इतना महंगा होना चाहिए। तो ये पूरा बिजनेस मॉडल ये चलता कैसे है। एक चीज जो मैंने पढ़ी वो थी विश्वास का प्रोडक्ट बना देना। बिल्कुल, उत्पादनीकरण कह सकते हैं। मतलब आस्था से जुड़ी चीजों को प्रोडक्ट बनाकर बेचना। अच्छा। इसमें आपको ब्रांडेड मालाएं मिलेंगी, कोई खास तरह की धूप होगी, या दिव्य पानी की बोतलें। हाँ, मैंने देखा है। स्रोत तो ये भी बताते हैं कि कैसे शायद 5 रुपए की लागत वाला रुद्राक्ष अच्छी पैकेजिंग और ब्रांडिंग के साथ 500 या उससे भी ज्यादा में बिक सकता है। मतलब जो पारंपरिक विश्वास है उसे कॉर्पोरेट तरीकों से मिला दिया गया है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ब्रांडिंग, सब कुछ। और इस ब्रांडिंग को और हवा मिलती है सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट से, है ना। हाँ, वो तो है ही। जब कोई बॉलीवुड स्टार किसी आश्रम चला गया या किसी गुरु के साथ फोटो खिंचवा ली, बस वो तो फिर वायरल हो जाती है। हाँ, वो एक तगड़ा विज्ञापन बन जाता है। इंस्टाग्राम रील्स तो आजकल जैसे आध्यात्मिक पीआर का नया टूल बन गई है। और इसके पीछे फिर पूरा एक साम्राज्य खड़ा होता है। बड़े बड़े आश्रम हैं, टैक्स फ्री ट्रस्ट हैं, दुनिया भर में शाखाएं हैं। आश्रम में एक कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर जैसा। और इसमें कोर्सेज, सर्टिफिकेशन भी होते हैं, जैसे वो सर्टिफाइड स्पिरिचुअल कोच। हाँ, वो भी है। सब्सक्रिप्शन आधारित आध्यात्मिकता भी है। और मजे की बात ये कि ये सब अक्सर गैर लाभकारी, मतलब नॉन प्रॉफिट के टैग के नीचे होता है। हाँ, ये अपने आप में एक विरोधाभास तो है ही। तो सवाल यह है कि इस बढ़ते बाजार के पीछे कारण क्या है। क्या ये लोगों की सच्ची आध्यात्मिक खोज है, या फिर जिसे फोमो कहते हैं, मतलब कुछ छूट ना जाए, इसका डर। देखिए, शांति और जीवन के अर्थ की तलाश तो हमारे अंदर स्वाभाविक है। वो तो मानवीय इच्छा है ही। और लगता है कि ये इंडस्ट्री बस इसी इच्छा का फायदा उठा रही है। शायद। क्या लोग सच में गहरी आध्यात्मिकता पा रहे हैं, या वो बस जो ट्रेंडिंग है, वेलनेस है, डिटॉक्स है, उसके नाम पर कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। अब तो रिट्रीट भी इंस्टाग्राम लायक होने चाहिए। हाँ, और ध्यान के लिए ऐप चाहिए, टाइमर चाहिए। वही तो। आध्यात्मिकता जो पहले व्यक्तिगत साधना थी, वो कहीं ना कहीं थोड़ी दिखावटी, मतलब परफॉर्मेटिव होती जा रही है। तो फिर ध्यान कहाँ है? क्या आत्मखोज पर, या फिर ध्यान खींचने पर और पैसा बनाने पर? ये एक बड़ा सवाल है। और ऐसे में आम इंसान के लिए असली और पैकेज्ड आध्यात्मिकता में फर्क करना बहुत मुश्किल हो जाता होगा। बिल्कुल। कैसे पहचाने कोई कि कौन सच में रास्ता दिखा रहा है और कौन बस अपनी सेल्स फनल चला रहा है? ये तुलना करने वाली बात है। एक तरफ हो सकता है कोई लोकल जिसे ज्यादा लोग नहीं जानते, वैसा योग शिक्षक हो जो चुपचाप सिखा रहा है। हाँ। और दूसरी तरफ कोई इन्फ्लुएंसर गुरु जिसकी अपनी मर्चेंडाइज लाइन है, टी शर्ट्स है, सब कुछ है। सही। एक तरफ सच्ची माइंडफुलनेस कम्युनिटी हो सकती है, तो दूसरी तरफ आपको 15,000 रुपए का आध्यात्मिक NFT भी मिल सकता है। 15,000 का NFT मतलब डिजिटल आर्ट? हाँ, एक तरह की डिजिटल संपत्ति जिसे आध्यात्मिक अनुभव से जोड़ा जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे अब प्रामाणिकता का पैमाना ही बदल गया है।
फॉलोअर्स कितने हैं, कमाई कितनी है, ब्रांड कोलैबोरेशन क्या है। हाँ, कुछ हद तक तो यही हो गया है। स्रोत कुछ जाने माने नामों का भी जिक्र करते हैं, जैसे रामदेव हैं, सदगुरु हैं, दीपक चोपड़ा हैं, और सवाल उठाते हैं कि क्या ये मुख्य रूप से आध्यात्मिक नेता हैं या फिर भगवा कपड़ों में बहुत होशियार उद्यमी। उनके बिजनेस मॉडल को देखकर ये सवाल उठना तो स्वाभाविक है। तो आज हमने यही देखा कि कैसे आत्मा और शांति की खोज भी बाजार का हिस्सा बन गई है। एक तरफ सच्ची भक्ति है, खोज की इच्छा है, और दूसरी तरफ मांग, सप्लाई और ब्रांडिंग का एक पूरा जाल बुना जा रहा है। बिल्कुल। और ये साफ करना जरूरी है कि हम यहाँ किसी की व्यक्तिगत आस्था या विश्वास पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम बस उस सिस्टम और ट्रेंड पर बात कर रहे हैं जो विश्वास को एक बेचने लायक प्रोडक्ट बनाने में लगा है। जी हाँ। तो अंत में श्रोताओं के लिए बस एक सोचने का बिंदु छोड़ते हैं कि क्या आध्यात्मिक शांति या अनुभव पाने के लिए वाकई किसी बाहरी प्रोडक्ट, महंगे कोर्स या किसी खास ब्रांड की जरूरत है, यह सच्ची शांति अंदर ही मिल सकती है बिना किसी प्राइस टैग के।